गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ेंगे जीएसटी से रिलेटेड। ये डी के गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स assuming all transactions have taken place within a state of UP, assuming CGST at the rate of 9% and SGST at the rate of 9%. तो 9% CGST और 9% SGST लगाना हम लोगों को। पहला ट्रांजेक्शन है 2018 मार्च 4 परचेज्ड गुड्स फॉर रुपीज 5 लाख राम मेहता एंड ब्रदर्स। तो इसको हमको जर्नल में लिखना है। सबसे पहले सन लिख लीजिए 2018 मार्च 4, ये डेट लिख दिया। अब ट्रांजेक्शन कर लें। आपको बताया था कि पहले हम ट्रांजेक्शन को पहचानेंगे कि कौन से अकाउंट से रिलेटेड है। जिस अकाउंट से रिलेटेड है उसका रूल अप्लाई करेंगे और लिखेंगे। गुड्स परचेज किया है तो ये गुड्स जो है रियल अकाउंट है, इस पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा। और मेहता ब्रदर्स के ऊपर पर्सनल अकाउंट, यानी 2 अकाउंट के रूल अप्लाई करके हमको इसको इस ट्रांजेक्शन को लिखना है। चलो लिखा जाए। गुड्स बिजनेस में आ रहा है, व्यवसाय में गुड्स परचेज करोगे तो बिजनेस में गुड्स आया है। और गुड्स के लिए वर्ड आपको बताया था परचेजेज वर्ड लिखना है। लिखिए परचेजेज अकाउंट डेबिट। और अगर हम परचेज करेंगे तो साथ में जीएसटी का पैसा देना पड़ेगा। तो 2 तरह की जीएसटी आपको बताया था। इनपुट जीएसटी यहाँ पे लगेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST। जर्नल एंट्री आपको हम पहले ही लिखा चुके हैं। परचेज करते समय इनपुट और सेल करते समय आउटपुट जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी डेबिट हो गया। अब हम मेहता ब्रदर्स से परचेज किए हैं तो मेहता ब्रदर्स गिवर हैं, गिवर को हम क्रेडिट लिख देंगे टू मेहता ब्रदर्स, टू मेहता ब्रदर्स। नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखना है। नरेशन लिख दीजिए बीइंग गुड्स परचेज्ड। तो एक एंट्री पास कर दिया। अब इस एंट्री की अमाउंट लिख दिया जाए। पैसे लिख दें हम लोग। कितने परचेज किया है? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए यहाँ लिख दीजिए। 5 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया है। इस पे जीएसटी लगेगा 9%। 9% दिया है एसजीएसटी और 9% सीजीएसटी, दोनों 9% हैं। 9% इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना हुआ? 45,000। 45,000 लगेगा आपका सीजीएसटी और 45,000 लगेगा एसजीएसटी, दोनों 9% हैं। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे और मेहता ब्रदर्स के सामने क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये डेबिट साइड है और इसका सम इधर लिख देंगे। तो कितना हो गया? 5,90,000 रुपए। तो एक एंट्री हो गई। अब दूसरी एंट्री किया जाए। सेकंड नंबर पे मार्च 10। तो मार्च 10 की जर्नल एंट्री हम कर लेते हैं। मार्च 10 को सेल करने, जो एंट्री हो जा रही है उसको हम मिटा दे रहे हैं। थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। मार्च 10 देखा जाए। मार्च 10 को क्या जर्नल एंट्री होगी? पहले डेट लिख लीजिए। मार्च 10 सोल्ड गुड्स, एक तो वर्ड आया गुड्स, दूसरा मुंजाल एंड कंपनी, ये रियल अकाउंट है।
सबसे पहले पहचानना है किस अकाउंट से रिलेटेड है, उस अकाउंट का रूल अप्लाई करना है और फिर लिखना है। ये कौन सा है? पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या नियम था? आने वाली वस्तु को डेबिट, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो देखा जाए गुड्स सेल करेंगे बिजनेस में, अगर हम गुड्स सेल करेंगे तो गुड्स जाने वाली वस्तु है, यहाँ पे गुड्स जाने वाली वस्तु है, सोल्ड गुड्स, यानी बिजनेस से गुड्स चला गया तो जाने वाली वस्तु को क्या लिखना है? क्रेडिट लिखना है, रूल बता रहा है। अच्छा, मुंजाल एंड कंपनी पे आ जाओ। ये है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये देखो मुंजाल एंड कंपनी रिसीवर हैं या गिवर हैं? सोल्ड गुड्स फॉर ₹8 लाख टू मुंजाल एंड कंपनी। मुंजाल एंड कंपनी रिसीवर हैं, पाने वाला व्यक्ति है, और पाने वाले को डेबिट, यानी हमको लिखना है मुंजाल एंड कंपनी डेबिट। क्या लिखना है? मुंजाल एंड कंपनी डेबिट, इनको डेबिट किया है। और क्या लिखना है? क्रेडिट किसको लिखना है? गुड्स को। तो गुड्स के जगह पे आपको बताया था 2 वर्ड यूज करना, परचेज करो तो परचेजेज और सेल करो तो सेल्स। तो यहाँ पे गुड सेल हुआ है इसलिए सेल्स अकाउंट। अब जीएसटी की एंट्री कर दो, इसमें आउटपुट जीएसटी होगा, आउटपुट CGST अकाउंट। तो आउटपुट SGST account being goods sold। ये 2 एंट्रियां हो गई। तो अमाउंट इनकी लिख दिया जाए। गुड सेल किए हम 8 लाख रुपीस का, तो 8 लाख रुपए लिख दें। इसका जीएसटी निकाल देता हूँ, इसको समझ लो, रफ यहाँ कर लेते हैं वर्किंग नोट में। आठ लाख का 9% ऐसे कैलकुलेट करेंगे। 8 लाख इंटू 9 कितना हो गया? 72,000। 72,000 तो ये हो गया। दोनों 9% हैं इसलिए पहले अमाउंट आएगा, ये भी 72,000। अब इन तीनों का जो सम होगा वो यहाँ लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा सम तीनों का? तो तब करके लिख देते हैं इसके सामने। इन तीनों का जो 2 2 4 7 7 कैरी आया 1, 7 और 7 14, 7 and 7 14 कैरी आया 1 इसमें ऐड कर दो, यानी 9,54,000। तो 2 एंट्री हम लोगों ने कर लिया, एक परचेज का और दूसरा सेल का। अब तीसरी एंट्री करने जा रहे हैं 15 मार्च का। 15 मार्च की जनरल एंट्री किया जाए। मार्च 15 का क्या जनरल एंट्री होगी? पेड फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। आप ये समझ लीजिए कि ये जो इनपुट जीएसटी है ये एसेट्स है। क्यों एसेट्स है? इसलिए क्योंकि इसको हमें सेट ऑफ करने का राइट है। इसको हम सेट ऑफ करेंगे किससे? आउटपुट जीएसटी से। ठीक है, इसके लिए तो एडवर्टीजमेंट तो एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट होता है किसके अनुसार? नॉमिनल अकाउंट के अनुसार। इसको हमने पहले पहचाना कि ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, इसलिए रूल अप्लाई कर दिया नॉमिनल अकाउंट का। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट होगा। और चेक से जब पेमेंट होता है तो हम लोग बैंक को क्रेडिट करते हैं। किसको? बैंक को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। बैंक को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पैसा जा रहा है, ये करेंगे तो क्या होगा? तो इसकी एंट्री हो जाएगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट।
एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। इनपुट CGST, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट being expenses paid। क्या क्या एक्सपेंसेस पेड किया हमने? 40,000 एक्सपेंसेस हुआ और इस पे GST का पेमेंट हुआ है। इस पे किस चीज का पेमेंट हुआ है? GST। तो GST कितने परसेंट? 9%। 9% ले लिया जाए तो GST आपने दिया 3600 रुपये। GST में लिख दीजिए CGST 3600 और 3600, सॉरी ये तो ठीक है, 3600 CGST, 3600 SGST, 40,000 रुपये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का। तो इन तीनों का टोटल हमको यहाँ लिखना है। तो टोटल हो गया 47,200 00 12, ठीक है। तो 47,200 रुपये ये हो गया। अब अगली एंट्री कॉपी कर लिया? ओके। ऐसा करते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं। तो अगली एंट्री हम लोगों को देखना है ये वाली एंट्री। आप लोग देख लीजिए एक बार। परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹50,000 बाई चेक। नीचे ही एक एंट्री तो इसमें आ जाएगा, एक एंट्री आ जाएगा, इसलिए एक एंट्री नीचे लिख दे रहा हूँ। मार्च 18 का। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट में लिख देता हूँ इसको, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। इनपुट GST, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। किससे पेमेंट किया है? बाई चेक। तो लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट को हम फर्नीचर के नाम से भी अकाउंट खोल सकते हैं। इसको ऑफिस इक्विपमेंट की जगह पे हम फर्नीचर वर्ड भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। फर्नीचर वर्ड भी खोल सकते हैं। फर्नीचर एक एसेट्स हो जाती है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट लिख दिया जाए 50,000 का 9%। कैलकुलेट कर दीजिए। 4500 रुपये जाएगा GST में, 4500 रुपये SGST और 4500 रुपये CGST। तो CGST SGST मिला के 9,000। और ये कितने का है? फर्नीचर 50,000। टोटल हो गए 59,000। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, ये एंट्री हो जाएगी, नरेशन हो जाएगा। ओके।
तो जो एंट्री हो जा रही है उसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या लिख दें? अगला ट्रांजेक्शन है 25 मार्च का ट्रांजेक्शन। देखो, पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹8,000। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का है, कितने तारीख डेट है? मार्च 25। तो यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ये हो गया। और इनपुट जीएसटी का लिख दें, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। तो चेक से पेमेंट नहीं किया है तो तू कैश लिख देंगे। बीइंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज्ड, बीइंग पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये हो गया नरेशन। अमाउंट भर दिया जाए इसका। स्टेशनरी आपने परचेज किया 8,000, 9% जीएसटी इस पे लग जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7,200, 7,000 नहीं सॉरी 720 हो जाएगा। 9% जीएसटी लगेगा तो कितना हो जाएगा? 720। 720 से भी आ जाएगा तो कितना हो गया? 8,9,440, ये हो गया कैश में। अब लास्ट एंट्री बची है पेमेंट मेड फॉर बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। बचा हुआ जीएसटी के लिए एक वर्किंग नोट निकालना पड़ेगा हम लोगों को। इनपुट जीएसटी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर आउटपुट जीएसटी से मिटा देते हैं। देखते हैं आउटपुट जीएसटी कितना मिला है। CGST और आउटपुट SGST, तो ये हमको मिला है। CGST कितना मिल गया है? एक ही बार मिला है, गुड सोल्व किया था हम लोगों ने, तो एक बार हम लोगों को कितना मिला था देखना पड़ेगा। एक बार हम गुड सोल्व किए थे तो हमको ये 72,000 इसका मिला था और 72,000 इसका, तो 72,000 रुपये मिले थे। गुड्स हमने कितने का सेल किया था? हमने गुड सेल किया था 8 लाख रुपए का, तो 72,000 ही मिला, 72,000 को मिला। अब परचेज इनपुट जीएसटी निकाल दिया जाए। इनपुट CGST, इनपुट SGST, तो पहले परचेज करते समय पे किया गया है। तो परचेजेज कितने के हुए थे? परचेजेज हमने किया था 5 लाख रुपए का।
तो 45,000 रुपये ये दिया था परचेज करते समय, 45,000 इसका दिया था। उसके बाद क्या ट्रांजेक्शन हुआ था, उसके बाद हमने किया था विज्ञापन का, एडवर्टाइजमेंट का 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये का 9% और इसमें जोड़ देता हूँ, तो कितना हुआ था 3600 रुपये। ओके, फिर क्या ट्रांजेक्शन हुआ है, फिर ट्रांजेक्शन हुआ है फर्नीचर के समय हमने दिया है 4500, फर्नीचर जब परचेज किया 4500 ये दिया। फिर हमने और इनपुट जीएसटी दिया 720 से 120, 720। अब ये इनपुट जीएसटी जोड़ लेंगे और आउटपुट से माइनस कर देंगे। तो इन सबको जोड़ दिया जाए, देखा जाए कितना आता है। सीजीएसटी का सम देखिए, टोटल सीजीएसटी तो जोड़ा जाए 20 7 5 12 और 6 18 कैरी आया 1। तो कैरी आया 1 आया, तो इसमें जोड़ लेते हैं। 4 1 5 5 3 8 8 और 8 5 13, 8 5 13 कैरी आ गया 1, कैरी आया कि 1 इसमें जोड़ लेते हैं, ये हो गया 53,820। तो इसको भी ऐड करोगे तो इतना ही आ जाएगा 53,820। 20 ठीक है, 7 5 12 12 6 18 के 8 करिए है 1 5 3 8 8 5 13 करिए 4 1 5। ठीक है, तो ये टोटल आ गया SGST, एक CGST हो गया, एक SGST हो गया। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 53,820, 53,820 माइनस 53,820, और जो अमाउंट आएगी बैलेंस अमाउंट उसको हम सेटअप करेंगे, इससे सेटअप करेंगे आउटपुट GST से। तो क्या अमाउंट होगा भाई, माइनस कर दिया जाए, जगह है नहीं, इसको टेप वाला कॉलम चाहिए। 80 अब 9 1 1 आया, ठीक है, यहाँ 1 1 में अच्छा 11 3 8, ठीक है। अब यहाँ कितने बचे 6, तो 18,180 रुपये हमको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना होगा। ठीक है, इसके लिए जनरल एंट्री कर दिया जाए सेटअप करने के लिए। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, जनरल एंट्री करो। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। जगह नहीं है, थोड़ा स्पेस इसको मिटा दो। ठीक है, स्पेस मिल गया, ये हो गया टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक अकाउंट, गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जमा कर देंगे। बीइंग सेट ऑफ इनपुट GST अगेंस्ट आउटपुट GST, बीइंग सेट ऑफ
बस इतने भी बीइंग सेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो सेट ऑफ किया जाए, किसमें से सेट ऑफ किया गया है? हम लोगों ने सेट ऑफ किया है आउटपुट जीएसटी 72,000 ये था, 72,000 ये था। इसमें से इनपुट जीएसटी कितना सेट ऑफ किया? 53,820। ये 53,820। बाकी अमाउंट कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा। कितना अमाउंट बैंक में जाएगा? अब बैंक में जो अमाउंट जाएगा लिख दिया जाए 08816 8816 कैरी आया 36,360। कितना? 36,360। इसमें दो अमाउंट हैं, एक अमाउंट है सीजीएसटी का, एक अमाउंट है एसजीएसटी का। 18,180 किसका है? सीजीएसटी का, और 18,180 रुपए हैं एसजीएसटी का। एसजीएसटी। ठीक है, हैव अ नाइस डे। ओके स्टूडेंट, अगली क्लास